नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी लेकर आया है आज आप सबके लिए फिर से एक नई जानकारी जो कि आप सबके लिए जाननी है बहुत जरूरी। आपने अक्सर ही सुना होगा कि हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को शमशान घाट पर जाने की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर उनके घर में किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार करते वक्त महिलाओं को वहां पर जाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में भी महिला का अंतिम संस्कार में जाना गलत बताया गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महिला को शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए। अगर उसके घर में किसी मनुष्य की मृत्यु हुई है तो उसका संस्कार करते हुए भी महिला को नहीं देखना चाहिए। इसके कुछ विशेष कारण हैं। तो आइए हमारी आज की वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसे कौन से विशेष कारण हैं जो कि महिला को अंतिम संस्कार पर जाने से रोकते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार महिलाओं का दिल पुरुषों के मुताबिक बहुत ही कमजोर होता है। यदि वो अपने परिवार के किसी मनुष्य की मृत्यु देखती है या फिर उसका अंतिम संस्कार हुआ देखती है तो उसके लिए वे बहुत ही हानिकारक होता है। यानी कि वे अपने जीवन में हमेशा के लिए कमजोर हो जाती है। ऐसा दृश्य देखने से उसका दिल बहुत कमजोर हो जाता है और वो अपने जीवन में उस प्राणी को कभी भूल नहीं पाती। अगर वे उसे भूलना भी चाहती है तो उसके मन में हमेशा ही उनके संस्कार के ख्याल आते रहते हैं, जिसके कारण उस मनुष्य की आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। तो वहीं बच्चों का जाना भी अंतिम संस्कार में बिल्कुल गलत बताया गया है कि बच्चों को अंतिम संस्कार पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसका भी विशेष कारण ये है कि छोटा बच्चा सबसे पहले तो इन सब चीजों से बहुत अनजान होता है। अगर छोटी सी आयु में वो ऐसा दाग संस्कार देख लेता है या मृत्यु के ऐसे दृश्य देख लेता है जो उसे आजीवन के लिए बहुत ही कमजोर कर देते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में छोटे बच्चों को भी संस्कार नहीं देखना चाहिए और ना ही किसी मृत्यु के अगर किसी मनुष्य की मृत्यु हुई है तो वहां पर उसे होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि एक बच्चे को अंतिम संस्कार पर नहीं जाना चाहिए। और दूसरा कारण विशेष ये भी बताया गया है कि यदि कोई महिला संस्कार पर चली जाती है या उनका अंतिम संस्कार हुए देख लेती है तो वहां पर मौजूद और भी चिताएं होती हैं और कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो उन औरतों पर हावी हो सकती हैं, क्योंकि जो वहां पर मौजूद आत्माएं होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, अच्छी बुरी कई प्रकार की। तो वो औरतों पर जल्दी हावी होती हैं पुरुषों के मुताबिक, क्योंकि इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि अंतिम संस्कार पर अधिक से अधिक पुरुष ही वहां पर मौजूद होते हैं, स्त्रियों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं होती। और तीसरा कारण ये बताया गया है कि अगर कोई महिला अंतिम संस्कार करते वक्त एक मनुष्य की जब चिता जल रही होती है तो उसकी आधी चिता जब जल गई होती है तो उसके सिर पर डंडा मारने की एक रस्म होती है जो कि पुरुषों को करनी होती है। पुरुषों का जो दिल है वो बहुत मजबूत बताया गया है कि यानी वो ऐसे दृश्यों का सामना कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम औरतों की बात करें तो वो ऐसे दृश्य को नहीं देख सकती और वो ऐसे दृश्य को देखकर और भी कमजोर हो जाती हैं और उस मनुष्य को अपने मन से कभी भी निकाल नहीं पाती। इसीलिए उस वक्त यानी कि उस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है, तो वो क्रिया एक स्त्री नहीं देख सकती क्योंकि वो उसे सदैव के लिए कमजोर बना देती है। इसीलिए इस क्रिया को स्त्री को नहीं देखना चाहिए। तो वहीं एक कारण और भी बताया गया है कि खास कर एक गर्भवती महिला को किसी भी शोक पर या मनुष्य की मृत्यु पर या फिर शमशान घाट जैसे स्थान पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एक गर्भवती महिला पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे कि शिशु की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि यदि एक माँ ऐसा दृश्य देख लेती है तो उससे बच्चे पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वहां पर मौजूद उस मनुष्य की आत्मा भी
उस मनुष्य की आत्मा को भी शांति नहीं मिलती है, जिसके कारण उस गर्भवती महिला को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए एक गर्भवती महिला को भी दाह संस्कार या शोक जैसे माहौल में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप इस विषय में हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और आगे की विशेष जानकारी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।